जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 8th पे कमीशन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि 1 जनवरी 2026 से 8th पे कमीशन लागू होना था, क्योंकि 31 दिसंबर 2025 को 7th पे खत्म हो चुका है, लेकिन अभी तक 8th पे कमीशन लागू होने की कोई भी प्रक्रिया यहाँ पर चालू होते हुए नहीं नजर आई है। उसी को लेकर यहाँ पर एक बेहद ही बड़ी खबर निकलते हुए नजर आ रही है। साथ ही साथ जानेंगे कि अब पेंशनर और केंद्रीय कर्मचारियों की कितनी सैलरी यहाँ पर बढ़ने वाली है। तो उसके लिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा। संपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ, तो वीडियो को स्किप करके कहीं मत जाइएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करके जाइएगा। साथ ही साथ हमें कमेंट में ये जरूर लिख के बताइएगा कि आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, 8th पे कमीशन 1 जनवरी से सरकारी कर्मचारियों को कितनी बड़ी सैलरी, दिसंबर के महंगाई आंकड़े आने के बाद चलेगा पता। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मात्र नवंबर महीने के ही महंगाई आंकड़े जाहिर किए गए हैं। अभी दिसंबर महीने के महंगाई आंकड़े आने बाकी हैं, जिसके बाद ही पता चलेगा कि आपकी सैलरी में कितना इजाफा यहाँ पर सरकार करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, 8th पे कमीशन का सभी सरकारी कर्मचारी और केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को बेसब्री से इंतजार है। जी हाँ दोस्तों, सरकारी कर्मचारी का डीए सीपीआई आईडब्ल्यू के 12 महीने के औसत से तय होता है। नवंबर के आंकड़े आ चुके हैं, लेकिन दिसंबर 2025 का डाटा आना भी बाकी है। इसके बाद ही साफ हो सकेगा कि 1 जनवरी 2026 से डीए और सैलरी में कितना इजाफा यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जान लेते हैं कि दिसंबर का आंकड़ा आखिर कब तक आएगा और आपकी सैलरी में यहाँ पर कितना इजाफा सरकार करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों के लिए राहत की खबर जरूर है, लेकिन सैलरी बढ़ोतरी को लेकर पूरी तस्वीरें अभी साफ नहीं हुई है। केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को तो मंजूरी दे दी, वही दूसरी ओर 1 जनवरी से महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा, इसका फैसला दिसंबर 2025 के महंगाई आंकड़े आने के बाद ही पता चलेगा। साथ ही साथ आपको बता दें, 7वां वेतन आयोग की 10 साल की अवधि 31 दिसंबर को खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी भी इंतजार है तो 8वें वेतन आयोग के शुरू होने का। ऐसे में लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स अब भी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी और इसके टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी भी मिल चुकी है। यह आयोग कर्मचारियों के वेतन भत्तों और पेंशन की समीक्षा करेगा, लेकिन अभी इसको लेकर कोई भी विस्तृत जानकारी यहाँ पर नहीं दी गई है। साथ ही साथ कर्मचारियों को सबसे बड़ी उम्मीद क्या है? जी हाँ दोस्तों, कर्मचारियों को जो सबसे बड़ी उम्मीद है, जो सबसे ज्यादा चर्चा में अहम मुद्दे हैं, वो दो अहम मुद्दे हैं। न्यूनतम वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी और 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना तय किया जाएगा। 7वें वेतन आयोग के दौरान न्यूनतम वेतन को 7,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दिया था, जिससे कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिला था। इसी के अनुभव के चलते इस बार भी कर्मचारियों को उम्मीद है कि न्यूनतम वेतन में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी इस पर कोई भी निष्कर्ष यहाँ पर निकल कर नहीं आया है। साथ ही साथ 8वां वेतन आयोग लागू होने में कितना समय और लग सकता है और कब तक ये लागू होगा? सरकारी परंपरा के अनुसार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू किया जाता है। इसी आधार पर माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी। हालांकि अगर आयोग अपनी रिपोर्ट 2027 के अंत तक देता है और इसे लागू करने में 2028 तक का समय लगता है, तब भी कर्मचारियों को जनवरी 2026 से एरियर मिलने की पूरी संभावना है, जैसे कि 7वें वेतन आयोग के समय में हुआ था। लेकिन अभी इंतजार है कि दिसंबर महीने का जो महंगाई का वो है, वो कब आएगा। जब वो आएगा उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आपको एरियर कितना दिया जाएगा और कब से ये एरियर लागू किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसको यहाँ पर सरकार साफ तौर पर बता नहीं रही है। 1 जनवरी से डीए कितना बढ़ेगा, अभी सस्पेंस बरकरार है। जहां एक तरफ 8वें वेतन आयोग की चर्चाएं चल रही हैं, वहीं दूसरी ओर कर्मचारियों की नजरें महंगाई भत्ते पर भी टिकी हुई हैं। असल में 1 जनवरी 2026 से डीए कितना बढ़ेगा, इसका जवाब अभी अधूरा है।
श्रम ब्यूरो के मुताबिक नवंबर 2025 में सीपीआई डब्ल्यू इंडेक्स 0.5 अंक बढ़ाकर 148.2 पर पहुंच गया। वहीं सालाना महंगाई दर घटकर 2.56 रह गई, जो कि नवंबर 2024 में 3.88 थी। वहीं पर आपको बता दें, डीए का पूरा गणित जाने तो सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता सीधे और तौर पर सीपीआई डब्ल्यू के पीछे 12 महीनों के औसतन के आधार पर तय किया जाता है। हालांकि नवंबर 2025 के आंकड़े जारी हो चुके हैं, लेकिन दिसंबर 2025 का सीपीआई डब्ल्यू डाटा अभी आना बाकी है, और जिसके बाद ही पता चलेगा कि आपको एरियर कितना दिया जाएगा और आपकी सैलरी में कितना बढ़ावा किया जाएगा। साथ ही साथ जब तक दिसंबर के आंकड़े सामने नहीं आते, तब तक कुछ भी तय नहीं किया जा सकता कि डीए में कितने परसेंट बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ 1 जनवरी 2026 से कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा होगा। जी हाँ दोस्तों, जब तक दिसंबर माह के आंकड़े सामने नहीं आ जाते, तब तक आपको सस्पेंस रखना होगा और इंतजार करना होगा। जी हाँ दोस्तों, नवंबर महीने के अगर आंकड़ों की यहाँ पर बात की जाए तो हल्की बढ़त जरूर देखने को मिली, लेकिन सालाना आधार पर महंगाई दर में गिरावट दर्ज की गई। इससे संकेत मिलते हैं कि इस बार डीए में बढ़ोतरी बहुत ज्यादा नहीं हो सकती, या फिर सरकार मौजूदा महंगाई के ट्रेंड को ध्यान में रखकर कोई संतुलित फैसला ले सकता है। हालांकि अंतिम फैसला पूरी तरह दिसंबर के आंकड़े आने पर भी निर्भर करेगा, लेकिन अभी इसको लेकर कोई भी यहाँ पर सस्पेंस या कोई भी जवाब सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। आमतौर पर श्रम ब्यूरो जनवरी के अंत या फरवरी के शुरुआत में दिसंबर महीने का सीपीआई आईडब्ल्यू डाटा जारी करता है। इसके बाद ही साफ हो पाएगा कि 1 जनवरी 2026 से केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी और वह महंगाई भत्ते में कितना इजाफा होगा। साथ साथ अगली जो बड़ी खबर है वो भी आप सभी के लिए बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेवल 1 से लेकर 18 तक बदला सैलरी स्ट्रक्चर, देश में लागू हुआ 8वां वेतन आयोग। जाने किस वर्ग को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा। जी हाँ दोस्तों, सैलरी का स्ट्रक्चर यहाँ पर बदलता हुआ नजर आया है नए साल के चलते। केंद्र सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। यह आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो चुका है। इसके बाद केंद्र सरकार के मौजूदा कर्मचारी और सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों को सैलरी, भत्ते और पेंशन में बदलाव किया जाएगा। इस फैसले से लाखों लोगों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। 8वां वेतन आयोग लागू होगा कैसे? सरकार हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन करती है, ताकि सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के वेतन व पेंशन की समीक्षा की जा सके। 8वां वेतन आयोग भी इसी उद्देश्य से बना हुआ है। इसके तहत सैलरी स्ट्रक्चर, भत्ते और पेंशन में संशोधन किया जाएगा, ताकि बढ़ती महंगाई का असर कर्मचारियों पर कम हो सके। जी हाँ दोस्तों, अगर सैलरी बढ़ेगी तो उनकी जो महंगाई कमर तोड़ रही है उसमें शायद थोड़ी उनको इनायत मिल सके, लेकिन सरकार क्या ऐसा कर पाएगी? वहीं पर अनुमान के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 2.15 होने की उम्मीद यहाँ पर लगाई जा रही है। लेवल 1 के बेसिक सैलरी में करीब 20,000 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं पर लेवल 10 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 60,000 रुपए से अधिक का इजाफा संभव लगता है। उच्च स्तर यानी लेवल 15 और 18 के अधिकारियों की सैलरी में 2 लाख रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। इस तरह ऊंचे लेवल के कर्मचारियों की राशि के हिसाब से ज्यादा फायदा मिलेगा। यानी अगर फिटमेंट फैक्टर 2.15 होता है तो आपकी बेसिक सैलरी इतनी बढ़ सकती है, यहाँ पर ऐसा माना जा रहा है। मात्र ये अनुमान लगाए जा रहे हैं, लेकिन आगे जो भी होगा वो सरकार के फैसले पर निर्भर करेगा। क्या सरकार इन सभी जो हमारे अनुमान लगाए जा रहे हैं इन सभी पर खरा उतर पाएगा? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हाल ही में सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि नए कानून के बाद पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा। सरकार ने इसे पूरी तरह से गलत बताया। केंद्र सरकार ने साफ किया कि डीए और अन्य रिटायरमेंट लाभ जारी रहेंगे। इन्हें सिर्फ उसी स्थिति में रोका जाएगा जब किसी कर्मचारी को गंभीर अनुशासनहीन के कारण सेवा से हटाया गया हो। तो आप सभी लोगों को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, खास करके वो पेंशनर्स जो कि हमेशा से इंतजार करते हैं कि कब डीए बढ़ेगा। तो उन सभी को यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने ये बातें पूरी तरह से साफ कर दी हैं। साथ ही साथ एक्सपर्ट्स का क्या मानना है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार महंगाई, आर्थिक स्थिति, सरकारी खर्च और कर्मचारियों की जरूरत को ध्यान में रखकर फिटमेंट फैक्टर तय करेगी।
शुरुआती संकेत बताते हैं कि यह 2.57 तक जा सकता है, जिससे सैलरी और पेंशन में और ज्यादा बढ़ोतरी संभव हो सकती है। लेकिन अब तो इंतजार है मात्र सरकार के फैसले का, इंतजार है मात्र दिसंबर माह के आंकड़ों का, डेटा का। जब वो लागू होगा तभी पता चल पाएगा कि क्या 1 जनवरी 2026 से ही आपकी सैलरी में कितना इजाफा होने वाला है। क्या यहाँ पर सरकार आपको एरियर के तौर पर कितना पैसा देने वाली है। तो अब इंतजार कीजिए, जल्द ही ये आशा शायद आपकी पूरी हो सकती है, क्योंकि जनवरी चल चुका है, नया साल आ चुका है। तो ऐसे में सरकार क्या कुछ नया करने वाली है, या 2027 के लास्ट तक आपको 8th पे कमीशन लागू हो सकता है, या 2028 के शुरुआत में, क्योंकि अभी 18 महीने का समय तो यहाँ पर दिया गया है इन सभी को, और 3-4 महीने और भी लग सकते हैं, यानी 2028 के 20 तक भी यहाँ पर आपको 8th पे कमीशन लागू होते हुए दिखाई दे सकता है। लेकिन 2029 तक भी माना जा रहा है, क्योंकि 2029 में लोकसभा का चुनाव है। उस दौरान भी सरकार कुछ खेल खेल सकती है 8th पे कमीशन को लेकर। तो फ्रेंड्स, ऐसे में आपकी क्या राय है 8th पे कमीशन को लेकर, साथ ही साथ सरकार इसको लेकर क्या नया करेगी उसको लेकर भी आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।